दोस्तों, बिहार की राजनीति में एक भूकंप आया है। 2010 के बाद एनडीए ने सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। महागठबंधन का सूपड़ा साफ हुआ, लेकिन इस चुनावी सुनामी का सबसे बड़ा शिकार न तो कोई दल हुआ और न ही कोई गठबंधन। सबसे बड़ा झटका लगा उस एक शख्सियत को जो खुद को चाणक्य बताता था, प्रशांत किशोर यानी पीके। जी हां, आज हर गली हर चौराहे पर एक ही सवाल गूंज रहा है, प्रशांत किशोर राजनीति से संन्यास कब ले रहे हैं। याद कीजिए, चुनाव से ठीक पहले उन्होंने खुलेआम दावा किया था कि अगर नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड जेडीयू 25 से ज्यादा सीटें जीत गई तो वह राजनीति छोड़ देंगे। परिणाम आपके सामने है। जेडीयू ने न सिर्फ 25 सीटों का आंकड़ा पार किया, बल्कि एनडीए को एक ऐतिहासिक जीत दिलाई। अब पीके कहां है? क्या यह उनका एग्जिट है जिसके लिए वे एंट्री से पहले ही तैयार खड़े थे? पीके ने सिर्फ अपने लिए ही नहीं, बल्कि अपनी पार्टी जन सुराज के लिए भी संन्यास का रास्ता खोल दिया। 3 साल तक बिहार की सड़कों पर घूमने वाले, सिस्टम बदलने का नारा देने वाले प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज का हस्न क्या हुआ? 0 सीट। दावा वर्सेस हकीकत। एक समय उनका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर था। उन्होंने दावा किया था या तो जन सुराज 150 से ज्यादा सीटें जीतेगी या 10 से भी कम। दैनिक रिपोर्ट के मुताबिक यह 10 से भी बहुत कम रहा। उनके 98% उम्मीदवारों की जनता ने जमानत जब्त करवा दी। यह बिहार की जनता का साफ और स्पष्ट संदेश था। सबसे बड़ा डैमेज, हैरानी की बात यह है कि वोट कटवा बनकर भी पूरी तरह सामने न आने वाली जन सुराज ने सबसे ज्यादा दर्द दिया किसे? राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी को। उनकी पार्टी ने आरजेडी के वोट बैंक में सेंध लगाई, लेकिन खुद शून्य पर सिमट गई। सवाल यह है कि इतने बड़े रणनीतिकार से ऐसी चूक कैसे हुई? विश्लेषक बताते हैं कि पीके की असफलता की स्क्रिप्ट उनकी 3 बड़ी गलतियों ने लिखी। गलती नंबर 1, चैलेंज देकर पीछे हटना। पीके ने क्या किया? उन्होंने तेजस्वी यादव को बड़ी बड़ी चुनौतियां दी, लेकिन चुनाव आने पर खुद ही राघोपुर से पीछे हट गए। जनता का संदेश, बिहार की जनता को उनकी राजनीति किसी जन सेवा से ज्यादा एक व्यवसाय जैसी लगने लगी। केजरीवाल तुलना, अगर वे 2014 में नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी से लड़ने वाले अरविंद केजरीवाल की तरह हिम्मत दिखाते तो शायद उनकी एक पहचान बनती। भले ही परिणाम कुछ भी होता, लेकिन पीछे हटना उन्हें ले डूबा। गलती नंबर 2, जातिगत राजनीति की अनदेखी। पीके ने क्या कहा? उन्होंने अपनी सभाओं में बार बार कहा कि वे जाति और धर्म की राजनीति नहीं करेंगे। पीके ने क्या किया? लेकिन उम्मीदवारों का चयन करते समय उन्होंने भी अन्य दलों की तरह जाति और धर्म के आधार पर ही टिकट बांटे। ग्राउंड रियलिटी, प्रशांत किशोर शायद यह समझ नहीं पाए कि यह बिहार है। यहां व्यवस्था परिवर्तन का नारा आकर्षक है, लेकिन जाति, समुदाय और स्थानीय समीकरण ही पॉलिटिक्स का असली जमीन है। वे जमीन पर सही आकलन करने से चूक गए। गलती नंबर 3, शराबबंदी का विरोध। द फेमिनिस्ट फैक्टर पीके को ले डूबने वाली सबसे बड़ी भूल थी शराबबंदी का विरोध करना। नीतीश का वोट बैंक, इस चुनाव में जिस तरह से महिला मतदाताओं ने एकजुट होकर नीतीश कुमार का साथ दिया, उनके साथ खड़ी दिखी, उसने प्रशांत किशोर के समीकरणों को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। महिला वोटर्स ने पीके के विरोध को सिरे से नकार दिया। बिहार की जनता ने जो संदेश दिया वह साफ है। आप बड़े रणनीतिकार हो सकते हैं, लेकिन यहां की राजनीति की नब्ज समझे बिना बड़बोलेपन का दावा करना आत्मघाती है। प्रशांत किशोर ने खुद कहा था कि अगर जेडीयू 25 पार गई तो वह राजनीति छोड़ देंगे। अब देखना यह है कि क्या प्रशांत किशोर अपने कहे पर खरे उतरेंगे। क्या उनका सियासी सफर शुरू होने से पहले ही समाप्त हो गया है? इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या पीके को संन्यास ले लेना चाहिए या उन्हें अपनी गलतियों से सीखकर वापसी करनी चाहिए? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही तीखी राजनीतिक खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।